तो आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द प्लेयर सीजन 2। ये 2024 का वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामा है। अगर नहीं पता हो तो तुम्हें कि इसका सीजन 1 भी 2018 में आया था, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा था। तो अब चलो बिना किसी देरी के एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें इनके सीजन 1 के फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे ये टीम बिल्ड हुई और ये कैसे करप्ट लोगों को अरेस्ट करवा के उनका सारा पैसा ले लेती है। तो यहाँ पर हमें टीम के फर्स्ट मेंबर यानी लीडर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है कैंग हारी। ये एक कॉर्न आर्टिस्ट है और ये किसी भी माहौल में ढल के उन लोग को स्कैम कर देता है। और दूसरे नंबर पे हमें दिखाया जाता है हमारे प्रोफेशनल हैकर यानी क्यूमिन को, जो कि यार एक कंप्यूटर जीनियस है। वो किसी भी सिचुएशन में ओपोनेंट का कंप्यूटर हैक करके सबको बचा सकता है। और तीसरे नंबर पे हमें दिखाया जाता है डू वोंग को, जो कि अपने डॉन लीगा या सगा भाई समझो, क्योंकि अगर ये बंदा है किसी को एक पंच मार दे तो वो दोबारा उठेगा नहीं। और फिर हमें चौथे नंबर पे दिखाई जाती है आर रैंग, जो कि एक प्रोफेशनल ड्राइवर है और ये किसी भी सिचुएशन से अपनी ड्राइविंग स्किल्स की मदद से इन लोग को बचा सकती है। इसके बाद फिर हमें प्रोसिक्यूटर जैंग के बारे में बताया जाता है, जो कि इनको करप्ट लोगों की लिस्ट देते हैं और उन्होंने इनसे डील कर रखी होती है कि ये इन करप्ट लोगों को पकड़वाएंगे और इसके बदले प्रोसिक्यूटर जैंग उन्हें बचा के रखेंगे और जो वो लोग रुपए भी लूटेंगे वो मनी भी उनका ही होगा, जिसके लिए यहाँ पर कैंग मान गया था। इसके बाद इन लोग की टीम बिल्ड हुई थी और यहाँ पर उन लोग ने सीजन 1 में काफी लोगों को पकड़वाया था, जिसके बाद लास्ट में प्रोसिक्यूटर जैंग के ऊपर ये आरोप लग गया था कि वही इन प्लेयर वाली टीम को ये करप्ट लोगों की जानकारी देते हैं। जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उन्हें कोर्ट में जब ले जाया जाता है तो वहां पर कैंग, क्यूमिन एंड डू वोंग ने भी सरेंडर कर दिया होता है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जैंग उनसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे और ऊपर आरोप था, तुम लोग ने काहे सरेंडर किया। तो कैंग प्रोसिक्यूटर जैंग से कहता है कि अगर आप बाहर रहेंगे तभी हम लोग उन करप्ट लोगों को सजा दिलवा पाएंगे, नहीं तो वो फिर से रिलीज हो जाएंगे। तो आप बाहर रह के अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दीजिए। जिसके बाद जब उन्हें पुलिस वैन में ले जाया जा रहा होता है तभी उनको पता चलता है कि आर रैंग वो पुलिस वैन चला रही होती है। और इसके बाद आर रैंग उनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं और इसके बाद से वो चारों लोग करप्ट लोगों को पकड़वाते, उनका पैसा लूट लेते थे और उनकी कहानी ये ऐसे ही अच्छी जा रही होती है। लेकिन सन 2021 में जब वो एक मल्टी बिलियन कंपनी को लूटने के लिए चाहते हैं, वहाँ पर उनका मिशन होता है कि स्टैचू को लूटना, जो कि काफी महंगी होती है। तो यहाँ पर वो लोग जब उस बिल्डिंग में जाते हैं तो यहाँ पर कैंग गार्ड्स का ध्यान बटाने के लिए एक पैसे से भरा बैग लेके भागने लगा होता है। वहीं पर मिन भी उनके कंप्यूटर से उनकी डाटा चुरा रहा होता है और यहाँ पर डू वोंग सब पे नजर रख रहा होता है कि कोई गार्ड्स उन पे नजर ना रखे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैंग उन गार्ड्स को लेके टेरिस पे आ जाता है, जहाँ पर वो उनको ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो तुम अपने मालिक का कहना ना मानो और मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पर गार्ड्स भी थोड़ी उसकी बातों में आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मिन होता है उसको एक गार्ड पकड़ लेता है, जिसके बाद मिन भी उस गार्ड्स को मार के भागने लगता है। यहाँ पर डू वोंग को भी कुछ गार्ड देख लेते हैं, तो यहाँ पर डू वोंग की भी यहाँ से फाइटिंग होने लगती है गार्ड से। जिसके बाद सब लोग पूछ रहे होते हैं कि रैंग कहाँ पर है। तो रैंग बताती मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम लोग संभालो। यहाँ पर कैंग कहता है मेरी तो बजी पड़ी है, जल्दी आओ। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो कैंग होता है वो सारे मनी उन लोग को दिखाते कहता है कि ये तुम ले लो। इसके बाद वो उन सबको मनी दिखाते हुए उन सबसे लड़ने लग जाता है और सबको एक एक करके मारता है। जिसके बाद वो एक गार्ड पे अपनी रस्सी बांध के उस बिल्डिंग से कूद जाता है। इसके बाद जब वो नीचे लैंड होता है तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि कोई नहीं यार, यहाँ फील्ड में शूटिंग चल रही है, टेंशन ना लो। और इसके बाद रैंग भी वहाँ पर आ जाती है और रैंग इतनी स्टाइल से गाड़ी लेके आती है और डू वोंग ने भी वो स्टैचू चुरा लिया होता है। जिसके बाद वो मिन को अपने साथ लेके उन दोनों के पास आ जाता है और इसके बाद रैंग भी अपने ड्राइविंग स्किल का यूज करते हुए उन सिक्योरिटी गार्ड से अपना पीछे छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो लोग बहुत खुश हो रहे होते क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी चोरी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी खुशियां एकदम से बिखर जाती क्योंकि एक ट्रक वाला उन्हें ठोक के चला जाता है और यहाँ पर कैंग उस ट्रक वाले को बस देखता रहता है। और इसके बाद जब कैंग और उसके साथियों को होश आता है तब वो अपने आप को एक गोडाउन में पाते हैं, जहाँ पर उसी कंपनी के गुंडों ने उन्हें पकड़ के रखा होता है। यहाँ पर जो मेन गुंडा होता है वो कैंग से कहता है कि मैं तो तुम सबको पहले ही मार देना चाहता था, पर मेरा बॉस चाहता है कि मैं तुम में से सिर्फ एक को मारूं और सबको जीवन दान दे दूं।
लेकिन मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, मेरा बॉस चाहता है। जिसके बाद वो कैंग को गन देते हुए कहता है कि तुम ही इनमें से एक को मार दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। जिसके बाद कैंग को मजबूरन अपने साथियों पे गन ताननी पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो गुंडा कैंग को फोर्स करने लगता है गोली चलाने को, और जिसके बाद कैंग किसी और पे गोली ना चला के अपने ऊपर ही गोली चला लेता है और वो गोली खाली निकलती है, मतलब उसकी कोई बुलेट नहीं होती है। जिसके बाद वो गुंडा कहता है कितना बोरिंग है, तुम्हें किसी को मार तो देना चाहिए था कम से कम। जिसके बाद उन गुंडों का बॉस वहां पर आता है और कहता है कि तुम लोग बहुत बोरिंग हो। इसके बाद वो गन लेके उनमें से एक के ऊपर गोली चलाता है और यहाँ पे हमें दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ ब्लड ब्लड दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग, क्यूमिन एंड डू वॉन रैंक को लास्ट गुड बाय कहने के लिए नदी किनारे आए होते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि जो गुंडों का बॉस होता है क्यूमिन पे गोली चलाता है तो वो रैंक क्यूमिन के सामने आ जाती है, जिससे वो गोली रैंक को लग जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर वो तीनों लोग रैंक के जो चीजें होती है वो नदी में बहा के उसे लास्ट गुड बाय कह रहे होते हैं। और यहाँ पर हम रैंक की बहन सुमिन को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर उदास खड़ी होकर अपनी बहन को याद कर रही होती है। और इसके बाद जब वो लोग वहां से अपने घर आते हैं तो यहाँ पर कैंग रैंक की बहन सुमिन को उसके सारे पैसे दे देता है और कहता है कि अब तुम अपनी नॉर्मल लाइफ बिताओ इन पैसों से। तो यहाँ पर सुमिन कहती है कि मुझे पैसों से मतलब नहीं है, बट मैं रैंक जो करती थी मैं उसकी जगह लेके तुम लोग के साथ काम करूंगी। तो यहाँ पर कैंग कहता है कि तुम जानती हम लोग क्या काम करते हैं। जिसके बाद सुमिन उन लोग के इन्वेस्टिगेटिंग की फोटो सब दिखाती है, कहती है मुझे पता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, अब मैं भी एक अच्छी ड्राइवर हूँ तो तुम मुझको रख सकते हो अपनी टीम के। इसके लिए कैंग साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। जिसके बाद सुमिन लोग से कहती है कि तुम लोग इस बारे में पछताओगे, और फिर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंग सीसीटीवी में देखता है कि वहां पर बहुत सारी पुलिस आ गई है। जिसके बाद कैंग, क्यूमिन और डुवॉन वहां से भागने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि रोड पे ही सुमिन कार लेके खड़ी होती है, पर यहाँ पर कैंग कहता है कि जल्दी दरवाजे खोलो, मुझे बैठा लो। इस पर सुमिन कहती है कि पहले ये बताओ मुझे टीम में रखोगे कि नहीं रखोगे। जिस पर कैंग कहता है कि अभी ये बात करने का टाइम नहीं है, और क्यूमिन की भी फटी पड़ी रहती तो वो भी कहता है कि अभी ये बात करने का टाइम नहीं है, तो हम बिटिया जल्दी गेट खोल दे। जिस पर सुमिन कहती है नहीं पहले बता दो, उसके बाद ही मैं तुम लोग को बैठा लूंगी, नहीं तो पुलिस तुम लोग को पकड़ ले जाए। जिस पर यहाँ पर क्यूमिन डुवॉन कहते हैं कि चलो इसे हम लोग की टीम में रख लो। इसके बाद कैंग भी अंत में आके मान जाता है। इसके बाद वो तीनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसके बाद जब सुमिन उन लोग को बचा के लेके जा रही होती है तो कैंग पूछता है कि पुलिस को हमारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर सुमिन उनको हंसते हुए बताती है कि मैंने ही पुलिस को बताया था। जिसके बाद क्यूमिन कहता है कि ये बेवड़ी है, और उसके बाद सुमिन उन्हें अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाती है, जो कि यहाँ पर बहुत तेज गाड़ी चला रही होती है। यहाँ पर कैंग और डुवॉन की तो फटी पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पर क्यूमिन की तो बहुत ही ज्यादा फटी पड़ी रहती है। वो कहता है ये दोनों बहने क्या पैदा होते ही ड्राइविंग स्किल सीख के आई थी, इन दोनों ने मुझको मिलकर मुझ पागल कर दिया। इसके बाद सुमिन उन लोग को बचा के वहां से लेके चली जाती है। जिसके बाद फिर हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपनी फ्रेंड को NFT क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रही होती है कि मैंने 1 साल हो गया इन्वेस्ट करे हुए, अब तक मेरा मनी 10 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। जो सुन के उसकी फ्रेंड थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाती है। जिसके बाद फिर हमें उस NFT कंपनी के ओनर केंडू को भी दिखाया जाता है, जो कि इस पार्टी में सब लोग को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है कि मैंने सबको कहा था कि NFT में इन्वेस्ट करो, आपका मनी बढ़ेगा, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। मैं ये टिप्स आपको देता रहूंगा तो आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। जिसको सुन के वो जो लड़की होती है उसकी फ्रेंड भी उसकी बात से कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, तो समझ जाओ कि पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। और इसके बाद फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोरिया की सरकार बदल गई होती है और नया प्रेसिडेंट चॉय बन चुका होता है। और यहाँ पर हमें फिर कैंग और उसकी टीम के बारे में बताया जा रहा होता है कि इन लोगों ने 1 साल के अंदर खूब सारा पैसा छापा और खूब सारे करप्ट लोगों को भी पकड़वाया। और यहाँ पर न्यूज एंकर बोल रही होती है कि ये द प्लेयर्स की टीम पुलिस को उन करप्ट लोगों की लिस्ट दे के उनके बारे में सबूत भी देती है और पुलिस की मदद भी करती है, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, और ये भी बोलती है कि पुलिस वाले लेकिन इन्हें मुजरिम ही समझते हैं। पुलिस तो मुजरिम समझेगी, पुलिस का नाम बर्बाद कर रहा है। और इसके बाद फिर हमें
कैंग डू को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से बात कर रहा होता है किसी प्रोजेक्ट को लेके। जिसके बाद उसकी जब मीटिंग ओवर होती है तो यहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि बताओ इतने घंटे मेरे वेस्ट हो गए एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए। जिस पर उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि सिर्फ 2 ही घंटे तो वेस्ट हुए थे सर। जो सुन के कैंग डू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सेक्रेटरी को मारने लग जाता है। कहता है कि तुम जैसे छोटे लोग 2 घंटे की वैल्यू क्या जान सकते हैं, इन 2 घंटे में कितने रुपए छाप सकता था तुम्हें नहीं पता है। जिसको सुन के वो सेक्रेटरी गुस्सा तो हो रहा होता है मार खा के उससे कि साले को मारे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। और यहाँ में कैंग डू के बारे में ये भी बताया जाता है कि जो उसकी कंपनी के शेयर होते हैं वो 10 गुना बढ़ने को तो छोड़ो 10 गुना से ज्यादा घट चुके होते हैं। जिसके बाद वो सभी इन्वेस्टर्स का पैसा लेके वहां से भाग चुका होता है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर कैंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक बार में बैठा होता है कि तभी एक लड़की उसे एक लेटर दे के चली जाती है। जिसके बाद कैंग जब लेटर पढ़ता है तो वहां से वो सीधा थाईलैंड आ जाता है।